हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आर की क्लास चल रही थी हिंदी। अब आर 2021 पढ़ा दिया गया है हिंदी प्री का। अब मेंस का जो 30 क्वेश्चन आता है पर्यायवाची छोड़ के बाकी सेक्शन 5 सेक्शन से उसको पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आर 2021 मेंस। पहला क्वेश्चन हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखते हैं। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। शुद्ध वाक्य बी होना चाहिए, बी है सही बात। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप है पत्र किसके नाम लिखा गया है होगा। शेष वाक्य शुद्ध है। आगे देखें। इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध। ये गलत है। दिए गए विलोम शब्द युग्मों में आविर्भाव, विभाव युग्म गलत है। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। आगे देखें। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों आर मेंस हिंदी में 60 नंबर का होता है, लेकिन क्वेश्चन 30 होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और प्री में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 60 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के। ये अंतर है। और उसमें 6 पोर्शन होता है, इसमें केवल 5 पोर्शन होता है। हर पोर्शन से 6 सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखें। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। एक एक करके सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। दिए गए सभी वाक्य अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप निम्न है। मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, ये शुद्ध है। व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। एक एक कर सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, होगी नहीं होगा। समीक्षा अधिकारी 24 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम हुआ था मेंस इसका। देखिए, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। सी, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं। डी, विशेष शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी नहीं होता है। तो ऑप्शन डी देखें जो गलत है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष के बाद। जब विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष कहते हैं, और जब विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जब विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अतः विकल्प डी गलत है। आगे देखें। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण है गुना वाला, जैसे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ऐसे। दूसरा देख क्रमवाचक विशेषण, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा। गणनावाचक में 1, 2, 3 और समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों। आगे देखें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। पतला शब्द गुणवाचक विशेषण है, जबकि अन्य सभी विशेषण का विशेषण निम्न है। अर्थ का आर्थिक, परिवार का पारिवारिक, परलोक का पारलौकिक। आगे देखें। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। अकूत, अकर्ण, आचार, अचंड। सी, आचार विशेषण नहीं है। दिए गए शब्दों में आचार शब्द विशेषण ना होकर विशेष है, इसका विशेषण आचारी होगा। आगे देखें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? ए, जंगल की आग, दावानल, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि, आदि से अंत तक, अनंत। कौन सा गलत है? डी गलत है। वाक्यांश आदि से अंत तक के लिए एक शब्द अधोपांत होगा। अनंत शब्द जिसका अंत ना हो इसके लिए प्रयोग होता है आधोपांत। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इनके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द औरस होगा। ऑप्शन देखिए। जरायुज, वी, जारस, सी, दत्तक और डी औरस।
वाक्यांश अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस होगा। जरायुज शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। जारज उपपति गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। दत्तक उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। आवा का तत्सम रूप होगा आग, अग्नि, आव, आपाक। तो आवा का तत्सम रूप अपाक होगा। दिए गए शब्दों में अग्नि आग का तत्सम रूप है। आगे देखें, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। बिरल, वक्र, कुटिल, कठिन। तो बिरल शब्द सघन का विलोम होता है, ना कि सरल का, जबकि अन्य शब्द सरल के विलोम है। आगे देखें, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। ए अनैतिहासिक, बी ऐतिहासिक, सी प्रागैतिहासिक, डी इनमें से कोई नहीं, तो सी होगा प्रागैतिहासिक। अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित ना हो, ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। आगे देखें, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्धान। सी अंतर्धान है। आगे देखें, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, अकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परचून। अकीर्ण विकीर्ण विलोम शब्द का सही युग्म है, जबकि अन्य शब्दों का सही विलोम युग्म इस प्रकार है। आग्रह का अनाग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र, थोक का फुटकर, अनुग्रह का विग्रह। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। बी दक्षिण भारत के लोग हिंदी तर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत को 2-4 कड़ियाँ गाईं। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। एक अशुद्ध वर्ग, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ये गलत है। आगे देखें, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए में पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप है पूजास्पद होगा, जबकि शेष वाक्य शुद्ध है। उपत्याका का विलोम शब्द है अनुत्याका, अनुत्याका, अधित्याका, उच्चत्याका, अपत्याका। इसका विलोम शब्द है उपत्याका। आगे देखें, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सृष्टि, अनधिकार, अभ्यांतरिक, सामुद्रिक। तो अनधिकार जो है वो शुद्ध शब्द है। आगे देखें, अशुद्ध, अशुद्ध, सृष्टि, अभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक होगा, सामुद्रिक होगा। आगे, जो बाएं हाथ से साधा हुआ है के लिए एक शब्द है। सब्यसाची, वामपंथी, वज्रपणी, वीणापणी, वीणापड़ी। वाक्यांश जो बाएं हाथ से साधा हुआ है के लिए एक शब्द सर्वसाची होगा। वामपंथी, वाम साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति है। वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र रहता है। वीणापाणी जिसके हाथ में वीणा रहती है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। वह है इच्छिक का छाछ, ईख का इक्खू, उर्ध्वतन का उपटन, गोमय का गोबर। कौन सा अशुद्ध है। ए और बी दोनों अशुद्ध है। इच्छिक का छाछ और ईख का इक्खू। आगे देखिए, मषण का विपरीतार्थक शब्द होगा सुकुमार, चिक्कण, रुच्छ, नरम। मषण का विपरीतार्थक शब्द रुच्छ होगा। अन्य शब्दों के विलोम शब्द है सुकुमार का कमाशूत, चिक्कण का खुरदुरा, नरम का कठोर। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। सुघट्ट का सुघड़, जातिगृह का नहर, पर्णशालिक का पंसारिक, प्रतिवेशी का मवेशी। डी प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होगा, मवेशी जानवर। प्रतिवेशी मवेशी तत्सम उद्भव की सृष्टि से गलत है। प्रतिवेशी का उद्भव पड़ोसी होगा, जबकि अन्य युग्म सही है। प्रतिवेशी का उद्भव पड़ोसी होगा। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से एक है। तितिर्षा, तितेषु, तितिषु, मरजीवी। बी सही है, तितिर्षु। वाक्यांश मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए शुद्ध वाक्य तितिर्षु होगा। तितिच्छा होगा सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति। तितिक्षु होगा जिसमें सहनशीलता हो। मरजीवा मरकर जीने वाला। आगे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उंगली, बांस, पांचवा दांत।
सी पाँचवा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पाँचवा, इसका शुद्ध रूप पाँचवा होगा, मतलब चांद बिंदी होगी। वर्तनिक दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित है, सी शब्द सही है, अनुगृहित। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भांडार, कुक्कुर, कटुक, मयंद। ए और डी तद्भव शब्द है। कुक्कुर का कुत्ता, कुट्टुक का कड़ुआ। वह बहुत खाता, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द में से है अपूर्णक बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित संख्यात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। तो बी सही है, परिमाण बोधक विशेषण। आगे देखें, अपूर्ण बोधक विशेषण पौने, सवा, डेढ़, ढाई। निश्चित संख्यात्मक विशेषण 1, 5, 7, दूसरा, तिगुना। तुलनात्मक विशेषण विशेषण की मूल्यावस्था में तर अथवा तम लगाकर इसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि दिखाया जाता है, जैसे अधिक का अधिकतर और अधिकतम। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है श्रेष्ठ का सेठ, अरहट का अरहट, कंकटी का कंगी, मिष्ट का मीठा। कंकती, कंघी तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, जबकि अन्य तत्सम तद्भव के शुद्ध युग्म निम्न है। निम्नलिखित में अनग का विलोम है निरग, निष्पाप, कुति, कृति और अघी। अनग का विलोम शब्द अघी होगा, अन्य शब्द इससे विलोम नहीं है। निरग का अघी, निष्पाप का पापी, कृति का अकृति। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुप्ता ने इनमें क्या कहा है? अंतर विशेषण, समान विशेषण, ब्रह्म विशेषण, असमान विशेषण। तो इन्होंने कहा अंतर विशेषण। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, ये सुंदर विशेषण है, और बहुत प्रविशेषण क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है। दोस्तों ये था नॉलेज कैरियर एकेडमी पे हिंदी RO 2021 का मेंस प्री पढ़ा दिया गया था, जो 5 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था और 21 को एग्ज़ाम हुआ था, 5 दिसंबर 2021 को, और मेंस इसका अप्रैल 2022 को हुआ था। तो अगर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को शेयर भी करें। दोस्तों अब नॉलेज कैरियर एकेडमी पे जितने भी हिंदी के पहले हैं प्रीवियस ईयर के सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, फिर GS के पढ़ाए जाएंगे। इस हिसाब से पूरा सीरीज 10 साल का या 12 पेपर होगा, सब पढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।